श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। हर हफ्ते आपके सामने हाजिर होते हैं एक खास कार्यक्रम लेकर, उसमें चर्चा भी खास की जाती है। आज बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर, और क्रिकेट में जिस तरह से आज इंडिया ने जीत दर्ज की है, जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है काबिले तारीफ रहा है। अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, और बेहतरीन प्रदर्शन इन दोनों का देखने को मिला। शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, ऋषभ पंत की भी अच्छी पारी देखने को मिली दूसरी इनिंग्स के अंदर। और जहां हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं तो वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन रहा इंडियन टीम का, पर वो बेहतरीन प्रदर्शन यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 56 रन किए, फिर उनके बाद अच्छी पार्टनरशिप रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच में, जो कि बेहतरीन पार्टनरशिप रही, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच आज जीत पाई है। और मैन ऑफ द मैच भी जो रखे गए हैं वो अश्विन ही आए हैं। पर इन सबके बीच में हमारे जो कुछ सीनियर खिलाड़ी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हालांकि बहुत बड़े नाम हैं, इन पे कोई शक तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बार करिश्मे करते हुए नजर आए हैं विकेट के ऊपर। और बात केएल राहुल की भी होगी, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह उनको अपनी बैटिंग करनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो दबाव में नजर आए हैं इस मैच के अंदर। हालांकि दूसरी इनिंग्स में अच्छा खेला उन्होंने, पर इतना अच्छा हम समझे कि वो, क्योंकि शुभमन गिल उस टाइम सेंचुरी के पास थे, उस टाइम वो आए थे केएल राहुल खेलने के लिए, तो वो प्रदर्शन एक अच्छा रहा। पर वो छोटी इनिंग थी, 22 स्कोर उन्होंने किया था, तो वो एक छोटी इनिंग थी, उसमें हम इतना जज नहीं कर सकते। पर जहां पहली इनिंग में जरूरत थी, जब इंडिया प्रेशर में थी, बांग्लादेश हावी थी इंडियन टीम के ऊपर, उस वक्त पे केएल राहुल ने जब अपनी विकेट गंवाई थी, तो वो बहुत ही गलत समय था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया को जरूरत थी स्कोर की, क्योंकि इंडिया उस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में थी। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, आईपीएल को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं अब ऑक्शन होगी और दिसंबर महीने में होगी, वो किस तरह से रहेगी, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला। और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज, क्या बेहतरीन प्रदर्शन अफगानिस्तान का देखने को मिला है। स्वागत है सर आपका, फैजल कबीर जी आपका भी, और प्रदीप टंडन जी आपका भी। अक्सर आप जुड़ते हैं और अपने सुझाव जो वो रखते हैं, और बड़े अच्छे सुझाव जो वो आपकी तरफ से आते हैं। शुरुआत करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम्स को लेकर ही, क्योंकि कोई बदलाव नहीं किया गया है दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी, और कानपुर में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। फैजल कबीर जी, क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह को शायद रेस्ट दी सकती थी इस मैच, दूसरे मैच के अंदर, पर स्क्वाड में उनको रखा गया, इसका मतलब वो प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। पर उनके अलावा क्या यश दयाल जो है उनके साथ रहेंगे, या मोहम्मद सिराज को रेस्ट दी जाए, यश दयाल और आकाशदीप, और उनके साथ बुमराह? जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद ये है कि इंडिया की टेस्ट मैच जो जीता, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीता। तो बात ऐसे है कि अगर हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की, तो आजकल आपको देखा जाएगा कि इतना ज्यादा मैचेस होते हैं पूरे साल में, वेयर एंड टेयर बॉलर्स का बहुत ज्यादा होता है। तो पहले की तुलना में आज के डेट में T20 बहुत सारे हैं, आईपीएल है, बहुत सारे बिग बैश लीग्स हैं, उधर से दूसरी लीग्स भी हैं जो इंटरनेशनल लीग्स हैं, इधर से हमारे T20 वर्ल्ड कप्स आते हैं हर 2 साल के बाद, ओडीआई वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के मैचेस हैं। तो वेयर एंड टेयर जो बॉलर का है पहले बॉलर्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर हम लीड ले चुके हैं तो हमारे अगर अच्छे बॉलर हैं, चाहे मैं जसप्रीत बुमराह की ही बात करता हूँ, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे पास इतने स्क्वाड में बेहतरीन बॉलर्स हैं, तो उनको अगर रेस्ट दिलाया जाए तो ये हमारे लिए एसेट रहेगा आने वाले मैचेस में। इतना खतरनाक मैच भी नहीं रहेगा बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वी आर बहुत हाई है इंडिया की टीम। तो ऐसे बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अगर हम ऐसे अच्छे बॉलर्स को रेस्ट भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ताकि जो आने वाले मैचेस रहेंगे तो हमारे प्लेयर पूरा स्क्वाड फिट रहे। हम करते हैं वेयर एंड टेयर हमारे बॉलर्स का ज्यादा करते हैं, फिर जब बड़ी सीरीज आती है तो वहां पे हमें कमी महसूस होती है। तो बड़ी दिमाग के साथ बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे हम ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, टीम उतनी खतरनाक सेना ऐसी आने वाले टीम्स नहीं है, तो डेफिनेटली वी हैव एन अल्ट्रा एज ओवर देम, तो वी शुड रेस्ट सम ऑफ आवर बिगेस्ट बॉलर्स जो हमारे बड़े नाम है, जसप्रीत बुमराह एंड ऑल दैट, सो दैट टू सेव देम फॉर आवर फ्यूचर रिसोर्स।
रुक करूंगा प्रदीप टंडन जी का। आज का मैच जिस तरह से इंडियन टीम ने जीता है, 280 रन से जीता है ये मैच, काफी बेहतर प्रदर्शन रहा, पर क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह से बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में की गई, खासतौर पर पहले दिन में की गई इंडियन टीम के द्वारा? क्या इतना मुश्किल विकेट था कि इंडियन टीम जो है वो टिक नहीं पा रही थी और विकेट्स चले जा रहे थे? क्या केएल राहुल की परफॉर्मेंस जिस तरह होनी चाहिए थी, क्या केएल राहुल उस तरह से विकेट पर खड़े हुए थे? क्या उनका जिस तरह से खड़े होने का स्टाइल था, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, जब वो खेलने के लिए आगे आ रहे थे, क्या लगता था कि वाकई ये बिल्कुल अपनी प्रॉपर कॉन्फिडेंस में है, या मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव में जरूर नजर आ रहे थे? साहिल, आपसे सहमत हूँ कि अभी आपने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको लेके थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। उनके क्लास पे, उनके रिकॉर्ड पे हमें कोई संदेह नहीं है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन उनकी जो वर्तमान फॉर्म है, अगर ये दो हमारे बड़े खिलाड़ी अगर फ्लॉप होने लगे और आगे भी होते रहे तो हमें निश्चित रूप से टीम परेशानी में पड़ जाएगी। और आज मैं शायद रमीज राजा ने कहा है कि अगर रोहित और विराट कोहली जिस दिन खेलना छोड़ देंगे, भारतीय टीम एक एक जीत को तरसेगी, ऐसा रमीज राजा ने कहा है, पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने कहा है। तो बात यही है कि ये दो हमारे इतने भरोसेमंद और इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त और क्लास खिलाड़ी हैं कि इनका फॉर्म में बने रहना हमारे आगे आने वाली सीरीज के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक सवाल है कि केएल राहुल का, तो मुझे वो हमेशा से बहुत डाउटफुल खिलाड़ी लगते रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये समय है कि हम सरफराज को चांस दें, सरफराज को ट्राई करें। एक मैच हम जीत चुके हैं, उनकी जगह मैं चाहूंगा कि सरफराज में बदलाव हो। और वैसे क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है दोनों टेस्ट मैचेस, तो भारतीय टीम इनको जीतना ही चाहेगी उसे, क्योंकि भारतीय टीम की नजर जो है तीसरे लगातार WTC फाइनल पर होगी, तो इसको जीतना भी जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा चेंजेस टीम में हो, ये मुझे नहीं लगता कि आगे आने सेकंड टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। मुझे ज्यादा से ज्यादा ये लगता है कि सिराज की जगह एक यश दयाल को चांस दिया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस की संभावना नहीं है, क्योंकि हमें हर हालत में जीतना ही है अगर हमें WTC के कॉन्टेस्ट में बने रहना है। जी साहब। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अहम बात है, अगर बने रहना है तो बदलाव नहीं होनी चाहिए। पर एक चीज मैं ना इसका जिक्र करना चाहूंगा, फैजुल कबीर जी मैं आपके पास आता हूँ। जिस तरह से दुलीप ट्रॉफी चल रही है और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कुछ और बॉलर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आकाशदीप ने अच्छा परफॉर्म किया था और साथ में यश दयाल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए वो टीम का हिस्सा बने। और वहां पे अर्शदीप देखें तो अर्शदीप भी अपनी लय में वापस नजर आए हैं। उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं और मैच जितवाया है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अर्शदीप को टीम का हिस्सा WTC के फाइनल में बने रहने के लिए पहले शीर्ष स्थान पर या द्वितीय स्थान पर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इंडियन टीम को एक लेफ्ट आर्म सीमर, क्योंकि टूर होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का भी, वहां पे तेज गेंदबाज जो है वो जरूर कारगर साबित होते हैं। तो क्या उनको टीम में शामिल किया जाना चाहिए था? देखें, अगर अभी हम इमीडिएट फ्यूचर की बात करेंगे तो अक्टूबर-नवंबर में हमारा न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का, जिसमें 3 टेस्ट मैच है। उसके बाद हमारा इंडिया साउथ अफ्रीका है हमारा, जिसमें 4 T20 साउथ अफ्रीका में है, मतलब N और S आ गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, फिर इंग्लैंड में 3 ODI 5 T20 इंडिया में। जो मैं अभी बात कर रहा था सेना टीम SENA, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों टीमों के खिलाफ हमारे मैचेस जनवरी फरवरी तक हैं। तो ये 4 हमारे जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है ये इनके खिलाफ ही है। अभी क्या है कि जो हमारे प्लेयर्स जैसे अर्शदीप ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में, तो अभी जो हमारे 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होने हैं वो इंडिया के ही वेन्यू में हमारे होम सीरीज है। तो ये है कि अगर हम बुमराह को रेस्ट दें या और दूसरे प्लेयर्स को हम चांस दें अभी आने वाले टेस्ट में, और सिराज को डेफिनेटली चांस दें इस आने वाले टेस्ट में,
तो हमारा रिसोर्सेज जो है, जो हमारा बंडल रहेगा तो वो काफी बड़ा रहेगा, और जो हमारा पूल रहेगा उसमें से हमें प्लेयर चुनने के लिए फिर आजादी मिलेगी। ये चीज है कि हाँ, होम कंडीशंस हमारे पास है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट। असल में मसला क्या हो रहा है कि प्लेयरों को हम, अगर टेस्ट सीरीज आ रही है तो T20 से लेके हम उनको सीधा टेस्ट में लेके जा रहे हैं। तो एक ये भी है कि हमारा जो माइंड सेट रहता है वो माइंड सेट चेंज करने में हमें भी प्लेयरों को फिर चेंज करने में, ये बहुत सारे बॉल किस तरीके से आप फेस करते हो, आपने वेल लेफ्ट करनी है। अगर आप आज के टेस्ट में देखेंगे तो बॉल को बहुत कम कीपर के ग्लोव्स में वापस भेजा जाता है, जबकि आज से 10 साल पहले अगर आप टेस्ट मैचेस देखेंगे तो मैक्सिमम बॉल्स खेलते थे, स्ट्राइक रेट 40-50 से ऊपर जाती नहीं थी। आजकल के टेस्ट मैचेस में स्ट्राइक रेट 70-80 है, तो जबकि टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट 40-50 नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा। क्यों? वहां पे आपको एक प्लेयर का संतुलन पता चलता है, उसकी पेशेंस आपको पता चलती है, और वो कितना ज्यादा खेल सकता है वहां पे पता चलती है। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा T20 से लेके आए 150 की स्ट्राइक रेट से सीधा यहाँ पे टेस्ट मैच में भेज दिए, तो प्लेयरों का जो माइंड सेट रहता है वो वहां पे एकदम से चेंज नहीं होता। तो नतीजतन ये हो जाता है कि हमारे बड़े प्लेयर कहीं फ्लॉप भी हो जाते हैं, और हमारा कोई ऐसा प्लेयर जो अभी तक नजर पे भी नहीं आता है वो परफॉर्म करके जाता है। तो ये चीज है, एक अच्छा हमारे पास अगर पूल रहे और एक माइंडसेट के साथ हम पूरा हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उस तरीके से प्लेयरों को आगे लेके जाएं, तो डेफिनेटली वी विल बी ऑन द हायर साइड और ऑन द विनिंग साइड। हाँ बिल्कुल, चर्चा जारी रखेंगे, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और चर्चा को जारी रखते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका टीम को लेकर। प्रदीप टंडन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की सीरीज चल रही है, बहुत ही मजेदार सीरीज चल रही है। अफ्रीका तो ऐसा लग रही है जैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद वो तो उभर ही नहीं पा रही है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रह रही है। पहले मैच में 106 स्कोर करती है 50 ओवर के मैचेस में, 50 ओवर मैच में 106 स्कोर ऑल आउट होती है, उसके साथ 26 ओवर में चेस कर जाती है अफगानिस्तान। और दूसरे मैच की अगर बात की जाए तो वहां पर गुरबाज ने बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन सेंचुरी की और 311 रन का टारगेट दिया, तो उसको भी चेस करते हुए मात्र 126 स्कोर पे वो ऑल आउट हो जाती है। मतलब इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका के साथ प्रॉब्लम हमेशा पिछले पिछले कई सालों से उनकी बैटिंग रही। बैट्समैन उनके पास उस क्लास के पैदा नहीं हो पा रहे हैं, जो और एक तो बैट्समैन भी हैं जब जैसे मार्करम है, तो वो फॉर्म में नहीं है, वो रन नहीं बना पा रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर्स लगातार उनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनके पास बल्लेबाजी हमेशा से एक समस्या रही है। अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो डिविलियर्स के अलावा आपको शायद खिलाड़ी नजर नहीं आएगा जो बल्लेबाज उनका स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा हो। ये समस्या उनके साथ रही है। और हालांकि जो सीरीज हो रही है ये बैटिंग कंडीशंस वाली जगह पर हो रही है UAE में, तो वहाँ ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम ये भी उस अफगानिस्तान को पूरे मार्क्स देंगे इस बात के कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनके स्पिनर्स देखिए, राशिद ने फिर 5 विकेट ले लिए। तो ये भी अफगानिस्तान ने जिस तरह से प्रोग्रेस करी है, जिस तरह से तरक्की अफगानिस्तान ने करी है, हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए कि अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है। और गुरबाज और के रूप में उनके पास एक बहुत सॉलिड बैट्स जो बहुत टेस्टिंग कंडीशंस में बहुत धमाकेदार शुरुआत करते हैं, और अब उनमें कंसिस्टेंसी भी आ गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले बहुत 40-50 रन की पारियां खेलते थे वो, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं। तो ये भी अफगानिस्तान के लिए बहुत बोनस है। लेकिन साउथ अफ्रीका का समझना मुश्किल है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरीके का खेल हो रहा है जो वो बल्लेबाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और कैसा भी खेल हो, कोई भी परिस्थितियां हो,
अगर बॉलर्स के लिए आप सफिशिएंट स्कोर बना के नहीं देंगे तो बॉलर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने छोटा सा स्कोर बनाया तो किसी आपके बॉलर्स कितने भी अच्छे हो, 106 रन 50 ओवरों में कोई भी टीम बना देगी आज की तारीख में। मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे भी होती, वो भी शायद 50 ओवर में 106 रन बना के मैच जीत सकती थी। तो सफिशिएंट स्कोर नहीं दे पा रहे हैं, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को ध्यान देने की जरूरत है। जी साहब। फैजल कबीर जी, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है अफ्रीकन टीम की, खासतौर पर मैं सहमत हूं प्रदीप टंडन जी से, पर बहुत से खिलाड़ी इस टीम के पास थे। ग्रैम स्मिथ थे, हैंसी क्रोने थे, बहुत शानदार बैटिंग करते हुए नजर आते थे। उनके साथ हर्षल गिब्स भी एक शानदार खिलाड़ी, जॉन्टी रोड्स भी एक शानदार खिलाड़ी, पर उस तरह की लय ये टीम पकड़ नहीं पा रही है। और जहां तक अभी टीम की बात करें तो मार्करम लगातार फ्लॉप दिख रहे हैं। पिछला टाइम निकाल के देख लें, T20 वर्ल्ड कप भी निकाल के देख लें तो लगातार फ्लॉप ही नजर आए। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मार्करम की नहीं रही थी T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी। और अब जैसे उससे पहले IPL था, IPL के दौरान भी मार्करम कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उनके घरेलू जब सीजन था, उनकी साउथ अफ्रीका T20 लीग जो थी, उसमें कोई खास परफॉर्मेंस मार्करम की नहीं थी। और वो लगातार टीम का हिस्सा भी हैं और उनसे बहुत टीम उम्मीद लगाकर बैठती है और वही परफॉर्म नहीं करते हैं। बाउआओं को भी दूसरे वनडे मैच में चांस मिला, उनको भी उनकी परफॉर्मेंस भी नाम मात्र थी। तो मतलब ये टीम क्या मानसिक तौर पे उभर नहीं पा रही है? प्रदीप टंडन जी ने बताया, अभी उन्होंने भी अच्छी बात बताई कि साउथ अफ्रीका के पास वैसे कोई अच्छे बैट्समैन आज की डेट में नहीं है जो आज से 5 या 7 साल हुआ करते थे। तो हाँ, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टीम रही है जिनके खिलाफ जीतना बहुत एक चुनौती होती थी किसी भी बड़ी टीम के लिए। तो लेकिन आज की डेट में दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैटिंग ऑर्डर। हाँ, अब हम खाली माकरम करेंगे, एक ही प्लेयर उनके पास है तो उस पर ज्यादा नजर रखना, तो डेफिनेटली ये बात जरूरी भी नहीं कि एक ही प्लेयर बेचारा हर एक टाइम पे आपको अच्छा खेले और आपका साथ दे। मसला ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पा रहा। और जब से ये लीग्स आई हैं तब से टीम डेवलपमेंट में उनके यहाँ पे इतना ज्यादा भी कोई काम नहीं हो रहा। इंडिया की टीम क्यों स्ट्रांग हो रही है, बांग्लादेशी क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों स्ट्रांग हो रही है, वजह ये है जो ग्रास रूट से प्लेयर आते हैं। जो IPL होता है, IPL में डेफिनेटली वी गेट अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स। पाकिस्तान के पास PSL है, बांग्लादेश के पास BPL है या बिग बैश लीग है। तो जब ऐसी लीग्स होती हैं, वहां से टीम्स आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो वहां से डेफिनेटली टैलेंट हंट पे प्लेयर्स अच्छी किसी टीम को एक मजबूत देते हैं। अब साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, उनके पास ऐसा सेटअप शायद ग्राउंड लेवल पे इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास वो टैलेंट नहीं आ रहा। तो बस पूल में जितने थोड़े से प्लेयर्स हैं उनको ही ऊपर नीचे करके तो यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो रही हैं, जहां पे वो कभी खेल पाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। मसला ये है, अगर आप शारजा की ग्राउंड देखेंगे तो इतनी खराब ग्राउंड नहीं है कि जहां पे आप बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की तरह आपको बॉल ही नहीं दिख रही थी। अब साउथ अफ्रीकन टीम है, आप खुद एक सेना नेशन है जहां पे आपको बॉल्स इतनी फास्ट आती है और जहां पे अच्छे खासे साउथ एशियन टीम्स के बैट्समैन को वहां पे दिक्कत होती है खेलने में। मसला ये है कि आपकी बैटिंग लाइन ही कमजोर है और बॉलिंग जो अफगानिस्तान की कहेंगे हम, शारजा ग्राउंड में डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉल चली और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार दिखाया। एक टीम की हैसियत से वो लोग खेले और खाली एक प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग ऑर्डर से भी परफॉर्मेंस हुई, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस हुई, तो तब जाके एक टीम एफर्ट से टीम जीतती है। साउथ अफ्रीका के पास अभी खाली एक माकरम में अगर खेला तो जीत सकते हैं, नहीं खेला तो हार सकते हैं। तो आज की डेट में आज का मैच भी मुझे लगता है कि ये 50-50 का चांस है। आई विल गिव अराउंड 60% टू अफगानिस्तान एंड 40% टू साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, आपने लीग्स की बात की है, मैं लीग्स पे आऊंगा। जिस तरह से प्रदीप टंडन जी, लीग्स IPL से हमें खिलाड़ी मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर जहां पे हम बाकी दुनिया की लीग्स पे अगर नजर डालते हैं, अपने पास ही चलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके साथ पाकिस्तान प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका की भी लीग, पर इनको खिलाड़ी क्यों नहीं मिलते ऐसे? मतलब इंडियन IPL जो है वो खिलाड़ी निकालता है अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान देखो हाल ही में बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हार गया और बुरे तरीके से हारा, खाली हारा नहीं बुरे तरीके से हारा, तो वो भी तो PSL वहां पे करवाते हैं। तो उनके पास खिलाड़ी निकल के क्यों नहीं आते? क्या उनके पास वो विजन क्लियर नहीं है, या वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रहा है उनके भी बोर्ड के अंदर? ये पिछले 1 साल के अंदर, तकरीबन 1 साल के अंदर उन्होंने 3 तो अपने अध्यक्ष बदल दिए,
जी बिल्कुल। इनमें हर देश के अलग अलग कारण हैं। ऐसा नहीं कि सारी जगह एक ही कारण लागू हो रहा है। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो प्रीमियर लीग जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और इंडियन स्पॉन्सर्स ने वहां पे जाके इंडियन स्पॉन्सर्स वहां पे पहुंचे हैं, जिसकी वजह से वहां डोमेस्टिक लीग शुरू हो पाई है। पाकिस्तान के कारण यही है कि देखिए वो एक बिगड़ा हुआ देश है, और जब आप बिगाड़ होता है तो कोई क्षेत्र उससे बचा हुआ नहीं रहता है। आप ये जब पूरा कंट्री ही आपका एक बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका बिगड़ चुका हो, तो वहां पे हर चीज बिगड़ी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ही हार रहा है, हॉकी में भी देखिए कि क्या हाल है पाकिस्तान का। एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल पाए वो लोग। तो वो एक लीग धरने से हटा हुआ है। तो वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, खिलाड़ियों के दुश्मन बने हुए हैं, आपस में सब चलती रहती है, बोर्ड की और प्लेयर्स की चलती रहती है, प्लेयर्स की आपस में चलती रहती है। तो वहाँ के कारण अलग है, बांग्लादेश के कारण। लेकिन मैं ये कहूंगा फिर भी इन सब के मुकाबले बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है। बांग्लादेश से अभी नाहिद राणा जैसे निकल के आए हैं, या और भी खिलाड़ी पिछले कुछ समय में निकले हैं। बांग्लादेश की स्थिति इन सब से फिर भी बहुत बेहतर है, और श्रीलंका की भी स्थिति बहुत बेहतर है। हमें परेशानी ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे वेस्ट इंडीज से हो रही है, और साउथ अफ्रीका से हो रही है। इन देशों से अच्छे खिलाड़ी ना निकलना वर्ल्ड की क्रिकेट के संतुलन को बिगाड़ रहा है। देखिए, अगर कल्पना कीजिए कि इस समय वेस्ट इंडीज की टीम अपने 80s वाली स्ट्रॉन्गनेस पे आ जाए, 80s जैसे स्ट्रॉन्ग टीम थी वो क्लाइव लॉयड वाली, तो आप देखिए वर्ल्ड क्रिकेट का मजा कितना रोमांच बढ़ जाएगा एकदम से। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये 4 टीमें ऐसी होंगी इनके मैचेस देखने लायक। तो इनको ना जम पाना, इनका ना स्थिर पाना, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी सही नहीं है। जहां तक लीग्स का सवाल है, लीग की अपनी विशेषता है। लीग्स तो खिलाड़ी निकालेगी, लेकिन उन लीग्स को ठीक से ऑर्गेनाइज तो कराने वाले लोग हों। उनमें से जो उसका जो पर्पस है उसके अनुसार उन लीग को ऑर्गेनाइज कराया जाए, तब तो खिलाड़ी निकलेंगे। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए या एक शो करने के लिए अगर आप देख रहे हैं, जैसे हमारे आईपीएल में कोई एक नियम है कि आपको अनकैप्ड प्लेयर भी खिलाने जरूरी है टीम पे, तो ये बहुत ही बढ़िया नियम है। इस नियम की वजह से तो नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, वो ध्यान अब उस हर टीम को लेना, प्लेयर को 2 प्लेयर्स को लेना जरूरी है अनकैप को। तो इस नियम की वजह ये है एक विजन, ये है इसको कहते हैं विजन, आगे के लिए सोच लेके चलना। इसी तरीके की सोच हर देश को अपने, चाहे वो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फ्रेंचाइजी लीग में ही ले, वो अपने डोमेस्टिक और टूर्नामेंट में भी ले सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जो बोर्ड के पास है उसके पास कैसा विजन। मुझे लगता है इन देशों के एक आध के अलावा कोई विजन नहीं है, और उनके पास शायद प्रॉपर स्पॉन्सर्स जैसे हमारे अवेलेबल हैं, उतने स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल नहीं है। जी साहब। जी, समय मेरे पास कम है, आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और चर्चा एक अच्छे विषय पे करेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम पे करेंगे या फिर किसी और पे। वैसे अगले हफ्ते अफगानिस्तान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट भी बंद कर दिया, वो खास विषय रहेगा हमारा। धन्यवाद फाजुल कबीर जी आपका भी, और प्रदीप टंडन जी आपका भी। जिस तरह से चर्चा काफी खास रही, और इंडिया ने पहला मैच जीता तो है टेस्ट मैच, क्योंकि WTC फाइनल के लिए बने रहने के लिए तो इंडिया के लिए आगे वाले टेस्ट मैच जीतना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो सीरीज इंग्लैंड के साथ हो, चाहे वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी, क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए, और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।